नमस्कार। आज कई मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सामाजिक कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता और कई चीजों पर अपने बेबाक राय रखने वाले श्री अरुण कुमार पाठक जी। स्वागत करते हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आजकल में 2-3 बयान देखने को आया है, आप सामाजिक कार्यों में हैं, आपसे इसी मुद्दों पर चर्चा के लिए हम आए हैं कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी कुछ दिन पहले कहें कि भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ उसमें अंग्रेजों का बहुत बड़ा योगदान था। तो मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि जब अंग्रेजों का योगदान था ही तो फिर हम लोग लड़े किससे थे, किसके विरुद्ध लड़कर हम लोग काला पानी गए, किसके विरुद्ध लड़कर हम लोग जेल गए, किसके विरुद्ध हम लोगों को फांसी पे चढ़ाई गई। ये कौन लोग था और कौन लोग हो गए जो कि समर्थक हो गए? देखिए, अभी का सीन ये है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी बिना टेलीफॉर्मेटर को बोलेंगे तो गलत ही बोलेंगे, क्योंकि देखिए वो चौथी फेल हैं, स्कूल गए नहीं किए, और जब बिना टेलीप्रमोटर के बोलेंगे तो साफ झूठ बोलेंगे, या एक ये मान लिया जाए कि उनको इतिहास का जानकारी बिल्कुल ही नहीं है। इतना हमारा इतिहास इतना भारी बलिदान का इतिहास है और साक्ष्य मिलेगा आपको। जलियांवाला बाग देखिए, आप शुरू में जाइए, शुरू में मंगल पांडे जी ने आज़ादी की पहली गोली चलाई, वो मंगल पांडे थे। इतिहास गवाह है इसके लिए। इतिहास कांग्रेस ने नहीं बनाया, इतिहासकारों ने बनाया, और इसकी जानकारी लेनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, देश का माने 1 अरब 40 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसका असर बुरा पड़ता है कि बताइए कितना ज्ञानी प्रधानमंत्री हम लोगों का है कि इसको कुछ भी ज्ञान नहीं है देश के संबंध में। भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, और उनके साथ अनेकों स्वतंत्र सेनानी जो हमारे थे वो काल के गाल में चल गए, और उनके वजह से हम आज आज़ाद हुए और आज़ादी से सांस ले रहे हैं और कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि हमारा एक खूबसूरत लोकतंत्र है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के संबंध में हम एक चीज़ कहेंगे कि उनको कोई ज्ञान नहीं है, और जब भी आप अगर एक बार अमेरिका में देखे होंगे आपको याद होगा, क्योंकि प्रेस जगत से अमेरिका में एक बार ये भाषण कर रहे थे, टेलीप्रमोटर 5 सेकंड के लिए बंद हुआ तो इनको आकाश दिखाई देने लगा, क्योंकि वो तो लिख के आता है, पढ़ते रहते हैं, ज्ञान तो कुछ है नहीं। और अपने साथ साथ जितने अनपढ़ अज्ञानी हैं सबको जुटा के रखे हैं। जैसे बिहार का मुख्यमंत्री देख लिए 7वीं फेल है, यूपी का मुख्यमंत्री देख लिए 9वीं फेल है। बिहार के मुख्यमंत्री ने तो एक इतिहास बना दिया कि गौतम बुद्ध और अशोक एक साथ मुलाकात किए थे। बताइए, ये बहुत ही माने, अगर मान लीजिए हम एक 4th क्लास के बच्चा से या 5वीं क्लास के बच्चा से पूछेंगे कि सम्राट अशोक का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई, वो बता देगा। और गौतम बुद्ध कब यहाँ आए और कब उनकी देहांत हुआ, ये कोई माने ये छुपी हुई बात नहीं है। दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। अब इनका बुद्धि या उतना इनका ज्ञान, कभी स्कूल तो गए नहीं ये भी। तो मोदी जी जितना जुटाए हैं तो सब अनपढ़ों को जुटाए हैं। इनको एक कल का स्टेटमेंट है कश्मीर के गवर्नर का। गवर्नर जैसे संवैधानिक पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि कश्मीर में जो जेनोसाइड हुआ वो कश्मीरियों ने नहीं किया, मतलब कश्मीर के मुसलमानों ने नहीं किया, बाहर के लोग आए थे हिंदुओं का कत्लेआम करने, ये बताइए, ये क्या संवैधानिक पद पे रहने वाले व्यक्ति से ऐसी उम्मीद की जा सकती है क्या? मेरे ख्याल से अभी मनोज सिन्हा जी हैं जी, और मैं निजी तौर पर जानता हूं कि बड़े विद्वान आदमी हैं, किसके इशारे पर कहे। अब ये चीज देखना होगा। मनोज सिन्हा जी हमारे गांव के उस पार उनका गांव है, और मैं बहुत निजी तौर से जानता हूं एक विद्वान व्यक्ति हैं और संवैधानिक पद पर हैं।
वो अगर ऐसा बोलते हैं तो उनकी खामी है, सरकार की खामी है। बताइए 11 चौकी पार करके कोई आतंकवादी आ जाता है और आप चाहे हम बिना हेमलेट के एक चौक से दूसरा चौक नहीं जा सकते हैं। तो ये विफलता तो सरकार की है ना, जो सरकार में बैठे लोग हैं। आपकी एजेंसियां क्या कर रही थी? तो सर उस समय जो जेनोसाइड हुआ उस समय सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार तो थी नहीं ना, इनकी सरकार थी, इन्हीं की सरकार थी। अटल माननीय गवर्नर भी इन्हीं के थे। जगमोहन जी गवर्नर थे उस समय, बिल्कुल थे। तो सरकार भी इनकी, लोग भी इनके। जेनोसाइड हुआ हिंदुओं का, कैसे तो केवल हिंदुओं को सेंटिमेंट जगाकर वोट लेना और हिंदुओं का कत्लेआम करना, यही इनकी केवल चरित्र है। देखिए, भाजपा की सरकार जब जब बनी है, अटल जी को मैं नहीं कहता, क्यों? अटल जी एक लोकतांत्रिक व्यक्ति थे और जीवन पर्यंत तो कोशिश किए कि हम लोकतंत्र में विश्वास रखें, लोकतांत्रिक रहें। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जो अभी की सरकार है 14 से, इसको लोकतंत्र को खत्म करने का, चाहे लोकतंत्र को बर्बाद कर देने का ठेका ले रखे हैं लोग। और इनके मोदी जी अब सरकार जो काम करती है वह जनता के हित में काम नहीं करती है। वो अपने 4 लोग हैं, 2 व्यापारी और 2 ये अमित मोदी शाह और 4 अंबानी, चारों गुजराती, ये मिल के लोग देश चला रहे हैं और जनता को गाढ़ी कमाई को लूट करके और सिर्फ उनको भर रहा है। आप देखिए, अगर इतिहास काल में जाइएगा तो इन लोगों को तो बुद्धि है नहीं कि इतिहास पढ़ेगा। इतिहास काल पीछे जाइएगा तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बजट हमारे पास बहुत कम था, संसाधन की बहुत कमी थी। तो पंडित नेहरू अपना बेशकीमती जमीन बेच करके, आनंद भवन जिसको कहते हैं इलाहाबाद में आज भी मौजूद है, और अपना सोना और अपने घर के जो रखा हुआ था, ये लोग तो शुरू से जमींदार था ही, वो बजट में लगा दिए। इतना हिम्मत अगर मोदी जी करें, अभी राष्ट्रभक्ति दिखाएं, तो उनके जो 2 मित्र हैं जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, जिनका ब्लैक सूची से नाम हटवाने के लिए 5 देश की यात्रा भारतीय पैसा खर्च पर किए और जाके वहाँ 5 देशों में, नॉर्वे सहित 5 देश को जो पिछला बार यात्रा किए थे, वो कोई माने संवैधानिक यात्रा नहीं था, कोई जनता के हित का यात्रा नहीं था। वो मात्र उनके कंपनी को ब्लैक लिस्ट से वहाँ पर ही हटवाना था। देखिए, अमेरिका अंडानी जी के कंपनी को घूस देने के आरोप में ब्लैक लिस्टेड कर दिया था न्यायालय के द्वारा। उसी न्यायालय को दोगुना पैसा देके और उससे बरी हो करके अब तब 5 देश जो उसके लिए ब्लैक लिस्टेड किया था इनके कंपनी को, उस कंपनी को ओपन कराने के लिए 5 देश की यात्रा की, भारत के पैसे पर, सरकारी पैसे पर। यह लोकतंत्र नहीं कहता है, नियम रहा है। 14 से पहले हमने भी देखा, 30 से 35-40 वर्ष हमारी भी राजनीति हो गई। अगर कोई भारत का प्रधानमंत्री या भारत का राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति तक अगर विदेश के दौरा पर जाता है, माने अपने सरकारी दौरे पर, तो लौट के आता है तो मीडिया के आपके माध्यम से देश की जनता को जानकारी देता है कि हम यहाँ गए और ये देश की जनता की भलाई के लिए, देश की भलाई के ये किए हैं और ये प्रोजेक्ट है, दिखाता था। ये 14 से प्रपार्टी बंद हो गई। 14 से लेकर अब तक मोदी जी किसी मीडिया का सामना नहीं किए हैं, किसी प्रश्न का जवाब नहीं दिए। एक दुनिया में आप देखिएगा कि कितना नाम हंसाई हमारे देश का हुआ जब नॉर्वे में एक लड़की पत्रकार सिर्फ प्रश्न पूछ दी कि भाई आप भारत से आए हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो आपने क्या विजन लेके आया है? भाग खड़े हुए नॉर्वे से, 3 घंटा पहले प्रोग्राम छोड़ के भाग चले वहाँ से। ये बड़े शर्म की बात है। ये अपमान जो है 1 अरब 40 करोड़ जनता का अपमान उन्होंने किया है। आप वो बात करते हैं, अगर उनसे हम कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के हम हैं, राजीव गांधी हमको पार्टी में लाए थे, अभी तक हम हैं, पद मिले न मिले वो अलग चीज़ है, लेकिन हैं, एक सोशल वर्कर भी हैं। मैं किसी भी बात के उनको जवाब देने के लिए सक्षम हूँ। राहुल गांधी को कहते हैं कि देशद्रोही, ये लोग कहता है,
उनके जो नुमाइंदे हैं, जो नचनिया बचनिया सांसद में आ चुके हैं, जैसे मनोज तिवारी, निरहुआ, रवि किशन, ये झटका मंत्री हैं गिरिराज भाई, ये लोग सिर्फ राहुल गांधी, नेहरू परिवार, गांधी परिवार खराब है, देशद्रोही है। आपको याद होगा राजीव जी अक्सर कहते थे कि विरोधियों का नाम लेकर उसको प्रचारित मत करो। ठीक है, लेकिन बड़ा कष्ट हुआ। एक दिन हम देख रहे थे, एक सांसद का, दिल्ली का सांसद है, उसको हम देख रहे थे तो टीवी पर एंकरों के सामने गोलमेज सम्मेलन उसको कहते हैं, बाइट, उसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देशद्रोही हैं। मैंने कट किया उसको, बात किया, हम खुद बोले हैं यह नेशनल मांडू है मनोज तिवारी, इंटरनेशनल भाड़ है, देहात में हम लोग का भाड़ बोले। और ये सब चाहता क्या है? देखिए एक बाघ को देखें आप लोग, जंगल में जब भीग जाता है तो उसकी गति कम हो जाती है, तो बाघ भीगने से बचता है। तो हरिन जाके उसका जीभ मुंह चाटता है कि उसका ताकत कुछ हमको मिल जाए। ये लोग चाहता है कि राहुल गांधी को देशद्रोही उल्टा सीधा बोल के कुछ गुण हमारे में आ जाए, लेकिन बुद्धि रहे, नकल के लिए अकल चाहिए ना। तो कैसे, माने हम तरस खाते हैं मनोज तिवारी जी पर, सांसद हैं, 18 लाख वहां वोटर हैं दिल्ली के अंदर, उसका प्रतिनिधि यह व्यक्ति है, और यह व्यक्ति को जरा सा बोलने में शर्म नहीं लगता है कि, और उसका माने गाना जो सुन लीजिएगा तो संसद के बाहर भी नाचता है, तो आपको परिवार में बैठ करके उसका गाना सुनने में ग्लानि होगा, अपने आप में महसूस होगा। बाल बच्चों के सामने हम नहीं सुन सकते हैं। उसका एक गाना है कि चट देनी मार देनी खींच के तमाचा, खी हसीली रिगिया के पापा। ये बताइए इसे क्या माने है? अरे हमारे यहाँ नायक हुआ करते थे, मनोज कुमार भी थे, दिलीप कुमार थे, राज कपूर थे। यही भारत के नायक राज कपूर, जिसको रसिया ने रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया। दुनिया में वह दो ही व्यक्ति को रेड कारपेट पर स्वागत किया है, एक राज कपूर, एक पंडित नेहरू। ऐसे ऐसे नेता हुए संसद, उस संसद में। इस संसद को गरिमा गिरा रहा है। तो बात है कि महिमा घाटा समुद्र का, जब रावण बसा पड़ोस, समुद्र को कोई लांघ नहीं सकता था, लेकिन जब रावण बस गया लंका में तो राम ने सेतु बना दिया, उसका वध किया। इन लोग का ही वध होगा इस ढंग से। जो देश के साथ कुकर्म कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, ये लोग जाएंगे। अब ये लोग की विदाई का समय है। तो जब देखिए, अभी एक और खबरें चल रही थी कि राम मंदिर के दान पेटी से में भी घोटाला हुआ है। तो जिस राम के नाम पे लोग सत्तासीन हुए, उस राम के पैसे पे भी डाका डालने से ये लोग नहीं बच रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? अगर सनातन धर्म को ये लोग मानता है तो सिर्फ दिखावे के लिए। देखिए, सनातन धर्म में साफ है कि अर्ध निर्मित मंदिर का उद्घाटन नहीं हो सकता है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकता है। इसको शंकराचार्य भी हमारे बोले हैं। हमारा धर्म गुरु मात्र हमारे 4 पीठ के शंकराचार्य हैं, जो हिंदुओं के धर्म गुरु हैं। 4 पीठ के शंकराचार्य, वो बड़े विद्वान व्यक्ति होते हैं। उनका ध्यान आया कि भाई अर्ध निर्मित मंदिर में हमारे किसी देवी देवता का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगा, और वह व्यक्ति नहीं कर सकता है जो पत्नी को छोड़ चुका है, पत्नीहीन हो। और यह व्यक्ति क्या, और ये उस काल में किए जब अछूत थे। अगर शास्त्र को मानते हैं, अगर सनातन धर्म को, तो हमारे यहाँ किसी का निधन हो जाएगा तो हम मुंडन कराएंगे। आपको याद होगा, इनकी माँ मरी थे, मुंडन तक नहीं कराए थे। वो व्यक्ति अशुद्ध है, और दान पेटी खा जाना, ये लोग उसी का चंदा खा के सत्ता में लगा है। राम जी के नाम पर चंदा खा के सत्ता में आए, और फोटो प्रचार किए इतनी वो राम, और अपने बड़ा अंगुली धर के लेके जा रहे हैं मंदिर में। यह सनातन थोड़े कहता है। सनातन को मैं बहुत बढ़िया जानता हूँ, और सनातन क्या, मैं सब धर्म को जानता हूँ। सर्व धर्म संभाव वाले लोग हैं। मैंने सभी धर्मों के बारे में पढ़ा है। किसी धर्म, कोई धर्म दंगा नहीं सिखाता है, कोई धर्म हत्या नहीं सिखाता है। ये लोग का कर्म है
कि हिंदू मुसलमान करो, गाय के कहता है लोग कि हमारी माता है, गाय के नाम पर लाता है लोग, गाय के नाम पर बहुत सा फंड उत्तर प्रदेश में डिवाइड होता है गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन आज हलाला मांस का सबसे बड़ा व्यापारी उत्तर प्रदेश है, जो हलाला सर्टिफिकेट के साथ गाय का मांस देता है विदेश। सबसे बड़ा निर्यातक है यहाँ का उत्तर प्रदेश का। और यही जोगी जी नाम लेते हैं सनातन का और एथु का, इन्हें धर्म का नाम कर सरकार लाया है। ये बहुत देखिए जनता के डोमेन में ही पहुंच चुका है बात, सब जनता इस चीज को जान रही है। अब बहुत दिन तक झूठ नहीं चलेगा, परिवर्तन होगा सत्ता यहाँ। और 29 से पहले एक चीज और हम बताते हैं, मेरा अध्ययन और भविष्यवाणी दोनों है कि मिड टर्म पोल में देश जाएगा और मिड टर्म पोल होगा। 2-3 सिचुएशन बन रहे हैं। जिस दिन नायडू और नीतीश कुमार चाह दिए सरकार केंद्र की गिर जाएगी। और इनका जो नीति है, पर अभी तो खा गए। माननीय नीतीश कुमार को इंजीनियर था, अच्छा व्यक्ति, मुख्यमंत्री थे, बड़ी बढ़िया चला रहे थे, ऐसा कुरुचक्कर रख के उनको पदमुक्त किया। अब पड़ गया है लोग नायडू पर। तो इंसान है, कितना दिन बर्दाश्त करेगा, गुलाम तो है नहीं, तो होगा, देखा जाएगा। नायडू और जेडीयू का काट इन लोगों ने सोच लिया है, तृणमूल को तोड़कर उसके सांसदों को अपने पाले में लाकर ये दोनों का काट को तो बना लिया। नहीं देखिए, वो होगा नहीं। जो ये लोग गेम है, हॉर्स राइडिंग नहीं चलेगी। बंगाल की जनता ही बहुत जागरूक है, जनता के डर से नहीं चलेगा। आज से 1 सप्ताह पहले हमने अपील किया था चंद्रबाबू नायडू से भी, नीतीश बाबू से भी, और उसके बाद शरद पवार जी, जगन मोहन रेड्डी जी से, कि आप लोग सब कांग्रेस में विलय कर जाइए। क्योंकि जो अभी सरकार है पूंजी के दम पर, हॉर्स राइडिंग के दम पर तोड़ने का प्रयास कर रही है और तोड़ रही है सबको। इसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं। इसलिए सब लोग कांग्रेस में मिलिए। आज बैठक हो रही है, शाम तक कुछ खबर आएगा। इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। लेकिन हमने एक चीज और बोला है उसमें कि आरजेडी को बिहार में अलग करके करिए, क्योंकि यह विक्टेड पार्टी है, हम इसको नहीं मानते हैं। यह पार्टी विक्टेड है और पारिवारिक पार्टी है। मैं नहीं चाहता हूं कि उसमें ये जा करके, क्योंकि देखिए लालू जी खुद विक्टेड हैं, सब परिवार विक्टेड हैं, सबको जेल गेट पर खड़ा कराए हुए हैं। न्यायालय जिस दिन चाहेगा ये लोग अंडर कस्टडी रहेंगे, सरकारी मेहमान। इसलिए मैंने आपने कहा कि परिवारवादी पार्टी है, तो आज कौन सी पार्टी है जो परिवारवाद में नहीं है? कमोबेश सब कोई है। आप कांग्रेस उपेंद्र कुशवाहा जी को लीजिए, उपेंद्र जी का तो पूरे के पूरे परिवार पे ही चल रहा है। 2 बिहार में ऐसी पार्टी है, मांझी जी का लीजिए, 2 ही परिवार ऐसा पार्टी है बिहार में, 3 पार्टी को मान के चलिए जो परिवार के लिए काम करती है। मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। उपेंद्र जी में एक और खासियत है, 5 वर्ष एक साथ कहीं रह नहीं सकते हैं। 5 वर्ष के बाद उनको देह में कुलूली काटता है, वो अलग हो जाते हैं, अलग बनाएंगे। अब बेटा को नहीं मिला है, पत्नी को तो मिल गया, अपने राज्यसभा चले गए, करकर्ता तो है नहीं उनके पास, तो परिवार में घूम फिर के रहता है। बेटा को टिकट भाजपा शायद नहीं दी, काट दी, तो कुछ न कुछ खेला करेंगे। लेकिन उनके खेला करने से ना अभी कुछ बनने वाला है, न बिगड़ने वाला है। और मांझी जी का बात ही मत करिए, वो तो मूस खाते हैं प्रचार में खाते हैं। मूस पकड़ाएगा नहीं उनसे, उम्र बहुत ज़्यादा हो गया है, कभी मूस और खाए नहीं है, लेकिन कहते हैं कि हम मूस खाते हैं। और उनके पास बेटा पतोह समधीन का समधीन अगर मिल जाए गलती से, तो उसको भी हाउस में लाने का प्रयास करेंगे कि लूट पाट के खाइए। और एक और पार्टी है, उसका भी तो वही हालत है, चिराग पासवान जी का। चिराग जी को अब की अलग अकल आया है कि भगना को न दे करके, और एक वर्कर है सासाराम का, उसको दिए हैं। अच्छा पहल है, स्वागत करते हैं हम उनका, अच्छा पहल किए। लेकिन विधानसभा और लोकसभा में तो सिर्फ अपने ही लोग रहते हैं इनके, तो रहते ही हैं। पारिवारिक पार्टियां जो है वो तो वही काम करेगी जो करते आई है। तो सरकार को कम से कम इस चीज पे सोचनी चाहिए, मंथन करना चाहिए। नहीं, जैसे कांग्रेस में आप देखिएगा कि ना हम लोग दागी व्यक्ति को टिकट कभी दिए हैं और ना आगे देंगे।
लेकिन परिवारवाद तो कांग्रेस में नहीं, नेहरू परिवार या गांधी परिवार को परिवारवाद नहीं कहा जा सकता। देखिए शुरू से देख लीजिए, गांधी का कोई परिवार ही नहीं था। नहीं, ये गांधी माने हम इंदिरा गांधी के, श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में कह रहे हैं कि उनके परिवार को परिवारवादी कहना न्याय संगत नहीं है। वो परिवार ने देश को दिया है, लिया क्या है? 2 कट्ठा जमीनों किसी के पास नहीं है, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो। राहुल गांधी के पास 2 कट्ठा जमीन कहीं देश में दिखा दीजिए तो कहीं नहीं है। और ये लोग हल्ला करता था कि इटली में होटल, समुद्र के नीचे होटल है। इंदिरा गांधी जब मर गई, वसीयत देखा गया तो क्या था? कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। इस परिवार ने देश को दिया, आनंद भवन इस अरबों की प्रॉपर्टी देश को दान कर दिया, जितना अपना सोना था सब देश को दान कर दिया। कुछ नहीं मिला तो ये लोग हल्ला करता था उस समय के विपक्षी लोग कि नेहरू जी के इंग्लैंड से या पेरिस से सूट जुला के आता है तो वो पहनते हैं। अरे मूर्खों, आज भी वो दुकान है इलाहाबाद में, पेरिस ब्यूटी ड्राई क्लीनर्स, वहाँ से धुला के आता था। इसको हमने अध्ययन किया, रिसर्च किया, गए वहाँ, वो उसका परपोता है, अभी दुकान उसी तरह चल रहा है, कहीं कि नहीं तो यही से जाता था। वो अभी तक रसीद रखे हुए है, बहुत कुछ अध्ययन किया। तो विपक्ष तो झूठ, जो समय हमारे विपक्षी थे तो झूठ के अलावा कुछ था नहीं। आज का एक समय का जब कांग्रेस सत्ता में थी और ये लोग विपक्ष में थे, वाजपेयी जी असाध्य रोग से पीड़ित थे, उनका इलाज यहाँ संभव नहीं था, तो राजीव जी ने अपने खर्चे से उन्हें विदेश भेजकर उनका इलाज करवाया था, डेलीगेट्स के साथ भेजकर उनका इलाज करवाया। ऐसा हुआ था कि एक डेलीगेशन जाना था अमेरिका जी, उसमें ये संसद में विपक्ष में थे अंडवानी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, राजीव गांधी को, नहीं वो जीते हुए नहीं थे उस समय, नहीं, किसी ने कहा राजीव गांधी को कि इनको गुर्दा में प्रॉब्लम है, तो उस डेलीगेशन में राजीव गांधी को जाना था। उन्होंने न जाकर के इनके अध्यक्षता में, अटल जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और उनको भेजा और कह के भेजा कि आप अपना इलाज करा के आइए। जब वो आए लौट के इलाज करा के स्वस्थ हो गए तो संसद में बयान दिए, रिकॉर्ड होता है संसद में, कोई भी सांसद सदियों से जो बोलते हैं सबका रिकॉर्ड होता है, आज भी रिकॉर्ड में है। तो उन्होंने कहा कि ये जो मेरा जीवन है राजीव गांधी का देन है। तो नैतिकता थी। हमारे मंत्री कोई कांड हो जाता था, रेल दुर्घटना हो जाए, कुछ हो जाए, तो हमारे मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा कर देते थे। आज कहाँ है नैतिकता? 14 के बाद कोई मंत्री को नैतिक आधार पर इस्तीफा देते देखे हैं? आज लाखों बच्चों का भविष्य नीट पेपर लीक में खराब हो गया, कितना सुसाइड कर लिया बच्चा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा प्रधानमंत्री लिए, इस्तीफा नहीं लेने के चलते, जनता का ध्यान भटकाने के चलते कॉकरोच पार्टी का ही लोग जन्म दिया। आज कॉकरोच पार्टी इनके गले की हड्डी बनने जा रही है। उससे विपक्ष को, हम लोग को कोई न फायदा है न नुकसान। इनके गले की हड्डी बनेगी क्योंकि इनका आईटी सेल में कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका जन्म दे दिए उसको, और अमेरिका से आकर के मीटिंग किया। बताइए, कोई भी मीटिंग में हम लोगों को इजाजत तक नहीं देता है ये लोग दिल्ली में करने के लिए, जंतर मंतर में, और उसको स्कॉट करके आप एयरपोर्ट से पालम से लेके आते हैं जंतर मंतर। तो इससे जनता समझ नहीं रही, मूर्ख थोड़े है जनता। साक्षरता बढ़ा है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ा है, जनता सब समझ रही है। 3 पर आ जाएंगे 29 में ये लोग, और देश छोड़ के जो कहते हैं झोला लेके भागना पड़ेगा, देश छोड़ के भागना पड़ेगा, भागने नहीं देंगे। हिसाब सबका होगा, ज्ञानेश हो चाहे कोई हो, सबका हिसाब हम लोग करेंगे। देश का पैसा है, अंडानी अंबानी को अकेले खाने नहीं देंगे। अगर इतने ही बहुत ज्यादा राष्ट्रभक्ति है तो उस समय, जिस समय हमारा बजट अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो गई थी देश का, तो राजे रजवाड़े जो हम लोग के थे हमारे देश के, उन्होंने दान दिया था देश को। निजाम हैदराबाद आधा संपत्ति दान दे दिया था उस समय। अगर इतना ही बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था हमारा बहुत गिर रहा है, रुपए का मूल्य एकदम नीचे गिर रहा है हमारा, तो ये दोनों मित्रों से कहें ना, राष्ट्रभक्ति दिखाएं, अंडानी अंबानी आदि भी प्रॉपर्टी दें देश को, हम लोग बड़ा स्वागत करेंगे इनका, इनका इतिहास में नाम हो जाएगा। तो ये देशभक्ति दिखाएं। एक और खबर आ रही है कि जो भारत सरकार की FCI है वो भी कुछ दिनों में अडानी कंपनी बन जाएगी।
वो तो सब ले रहा है, तो इसीलिए तो है ये प्रधानमंत्री जो यही खेल किए हैं। दिमाग तो देखिए, पीएमओ चलाता है कौन? अंडानी। रक्षा मंत्रालय चलाता है कौन? अंबानी। 4 गो तो हम पहले कहे, 4 आदमी मात्र हैं जो देश को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। बेचने वाले 2, खरीदने वाले 2, चारों गुजराती। इसी पर आप देखिए, गुजरात में आपने बहुत सा न्यूज़ देखे होंगे, आप बहुत सा घटनाओं को देखें कि अगर बॉर्डर पर क्रॉस फायरिंग होती है तो हमारे बिहार का, उत्तर प्रदेश का, बंगाल का, झारखंड का, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का जवान शहीद होता है। एको गुजरात के शहीद होते देखे हैं? तो आज तक ना आज़ादी की लड़ाई में कभी कोई गुजराती तो है ही, जाता ही नहीं है। वहाँ क्या मिलेगा? बैंक लुटेरा, बैंक लूट के भाग गया, कोई प्रोजेक्ट का पैसा लेके भाग गया, ज्यादातर मिल जाएगा वही सब बहगेड़ू सेना के। मतलब आप कहना चाहते हैं कि सभी गुजराती लगभग के हैं? लगभग उचक्के हैं, बेचने का काम करते हैं। और क्या कर रहे हैं मोदी जी? कर क्या रहे हैं? ये जो आप कह रहे हैं वो बात सत्य है। ये 1 महीना के दिखाई देगा आपको, दिखाई देगा 1 महीना में। कहीं ले लिया, एयरपोर्ट ले लिया, रेलवे ले लिया, सब तो ले लिया, तो भी ले लेगा। ये लोग बेचने का काम में करते हैं और कोई काम नहीं कर, जनता के हित का कोई काम नहीं हो रहा है। तो बिहार में पॉलिटिकल वैक्यूम है एक तरह से। बिल्कुल। तो कांग्रेस कर क्या रही है? देखिए, जनादेश जो हम लोग को जनता दिया, नहीं, जनादेश से मतलब नहीं है। आप कहीं जनता के हित के मुद्दे पे भी तो दिखते नहीं। हर जगह दिखते हैं, हर जगह दिखते हैं। हमने कहा भी है कि सरकार कोई भी हो, अच्छा काम करेगी जनहित का तो उसका हम लोग समर्थन करेंगे। अगर जन विरोधी काम करते, विरोध करते हैं, हर मोर्चे पर विरोध करते हैं। आप बताइए, कितने शर्म की बात है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, एक भाषण उनका हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हम आर्किटेक्चर का यूनिवर्सिटी बनाएंगे, भौतिकी का यूनिवर्सिटी बनाएंगे, रसायन का यूनिवर्सिटी बनाएंगे। दुनिया के, गूगल पर सर्च कर लीजिए, दुनिया के किसी देश में कोई ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं होता है, विभाग होता है। तो पढ़ाई तो पढ़े है नहीं, तो पढ़ाई तो है ही नहीं। और भाजपा को वही लोग चाहिए जो महामूर्ख हो, जो पढ़ाई से नहीं, जो मोदी कहे हाँ, हम तो नहीं कहेंगे हाँ। अगर हम सरकार हमारी कांग्रेस की रहे, गलत काम करे, गलत का विरोध किए, हम विरोध करेंगे। यह शुद्ध लोकतांत्रिक तरीका है। और हमारे कांग्रेस में लोकतंत्र है। अभी पूरे देश में राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो झूठ कभी नहीं बोलते हैं। राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते हैं। उसको लोग तरह तरह से प्रताड़ना किया। देख लीजिए अभी जो खेला हो रहा है बिहार में कि बंगला खाली राबड़ी देवी का, ये करो वो करो। राहुल गांधी का सदस्यता ये लोग गलत ढंग से खत्म किया। ये सप्ताह भी नहीं लगाए, वो खाली कर दिए सरकारी आवास, माँ के पास चले आए। यह नैतिकता है। अभी जो ड्रामा हो रहा है, दोनों सरकार और प्रतिपक्ष, छठा पास फेल प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव वो मेमवाइक कार्ड खेल रहे हैं और सरकार दलित कार्ड खेल रही है। परेशान हो रहा है जनता, पिस रही है जनता, भारी परेशानी में जनता। तो पहले जो सांसद थे, विधायक थे, ये लोग निस्वार्थ भाव से सेवा के दृष्टि से आते थे और आज राजनीति एक धंधा बन गई। क्योंकि यहाँ सुविधाओं का अंबार है, पैसे का अंबार है। 90 के पहले सांसदों का भी वेतन 30,000 रुपए था, बिल्कुल, और सुविधाएं नहीं थी। और आज दुनिया भर का वेतन है, 3 लाख से ऊपर का वेतन है, सुविधाएं हैं। मतलब एक सांसद के ऊपर लगभग हर महीने 2 से 5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये आज के दिन में क्या लोकतंत्र समाज सेवा का चीज है या सिर्फ धंधा के लिए? जब से जेपी के छेलों का उदय हुआ राजनीति में, तब से अखंड भ्रष्टाचार में डूब गया और अपने सुविधा के लिए सब कुछ किया। मनी पॉलिटिक्स करके रख दिया। मनी पॉलिटिक्स पहले नहीं था, पहले सेवा पॉलिटिक्स था। सेवा लोग करते थे,
जन का सेवा करने का यही नीति था और उद्देश्य भी यही था। लेकिन अब तो जब से जेपी के चेले का उदय हुआ तब से देखिएगा मनी पॉलिटिक्स हावी हो गया, पारिवारिक पॉलिटिक्स हावी हो गया। सबकी पत्नी को बना दो, बेटा को बना दो, भतीजा को बना दो, भाई को बना दो, ये तो हो रहा है खेल। तो बाकी जो कार्य करता है वो क्या केवल झंडा ढोने के लिए बना है? अभी तो जेपी के चेलों के अनुसार तो वही है, झोला ढो सिर्फ। वो 20 बरस 25 बरस एक कार्यकर्ता किसी दल का हो, वो ढोता है, जिंदाबाद जिंदाबाद करता है, अपना पेट काट, बच्चों का पेट काट करके वो रोड पर झंडा लेके चलता है। आज टिकट के समय बेटा को दे दिया, पत्नी को दे दिया, तो कार्यकर्ता है तो रिवोल्ट करेगा। वो आज न कल रिवोल्ट होगा तो करेगा करेगा, रिवोल्ट तो होना ही होना। अगर ऐसा होता तो एक भी नेता घर से निकलने लायक तो नहीं रहता? नहीं रहेगा, रहेगा भी नहीं। वो समय आने वाला है बहुत जल्द, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना। कॉकरोच पार्टी भी एक व्यंग उसी का है। कॉकरोच पार्टी कुछ है नहीं, एक व्यंग था जो मोदी के भाजपा के अंदर, उनके जो अंदर के विरोधी थे, खुल के नहीं, उन लोगों ने इसको उत्पत्ति किया, लाया और उनके गले की हड्डी बनने जा रही है। ये व्यंग है एक प्रकार का, उसमें कुछ है नहीं। दीपके जो है वो टेक्नोलॉजी का मास्टर है, उसका मैंने कुंगली खंगारा है टेक्नोलॉजी का मास्टर है वो, उसने टेक्नोलॉजी करके इतना व्यूज ला दिया। लेकिन इससे कुछ होने जाने को नहीं है, विपक्ष को कुछ नुकसान नहीं होगा, इसका नुकसान भोगेगा भाजपा। बिहार की जनता को आप क्या संदेश देंगे? जनता को संदेश देंगे कि जहां भी देखो भ्रष्टाचारी, तो उसको बाहर मत निकलने दो, पकड़ो। चाहे दल के अंदर भ्रष्टाचारी हो, घर के अंदर भ्रष्टाचारी हो, उसको पकड़ो। और वो समय आएगा, सब जो पार्टी कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता तो मिलना बंद हो गया है अब हर पार्टी में। आप भी सोचिएगा कि कांग्रेस में कार्यकर्ता है चाहे वहाँ कार्यकर्ता है, ऐसी बात नहीं है। कार्यकर्ता का आमदनी हर में बंद हो चुका है, लेकिन ये रिवोल्ट का स्वरूप लेगा। एक बार क्रांति होगी यहाँ और सुधार होगा। ये परिवारवाद, ये जातिवाद सब समाप्त होगा, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जातिवाद भी नहीं चलेगा। अगर जातिवाद बहुत चलता तो लालू जी 25 पर नहीं आते, वो 85 से ऊपर होते। लेकिन अब जातवाद नहीं चलेगा, इनको भी भोगना पड़ेगा। और इनके गठबंधन में हम तो भोग ही लिए, हम लोग भोग ही रहे, 6 पर आ गए हैं इन्हीं ये गठबंधन ही चलते, हम शुरू से खिलाफ रहे। तो कांग्रेस की नेतृत्व ने कांग्रेस का धोखा किया है? नहीं, हम तो नेतृत्व को ये शुरू से कहते रह गए। उस समय चुनाव में भी हमने कहा, मुखर होकर बोला कि आप गठबंधन तोड़ लीजिए, अकेले लड़िए। पंचमढ़ी में देखिए, हमारे यहाँ एक बड़ी विद्वान नेता हमारे यहाँ है, ऐसा कुछ नहीं, AK एंटोनी, नाटे कद के हैं लेकिन इतना माने अच्छे विद्वान हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट दिया था पंचमढ़ी घोषणा में कि अकेला चलो, अकेले रहो, किसी से कोई तालमेल नहीं। अभी तक देखिएगा ना कि हमारा जब भी सरकार अलायंस से भी बना तो हमारा कांग्रेसी कोई बता दीजिए भ्रष्टाचार में लिप्त हो या जेल गया हो, सब हमारे एलआई, कानी माड़ी हो, डी राजा हो, सब हमारे एलआई थे। ये सब जेल गए, हम ही लोग शासन में जेल गए। तो शुद्ध लोकतंत्र यही है कि जो गलत करे उसको भेजो। लेकिन मोदी जी का जो मानना है कि अगर हमारे यहाँ बेईमान है या कैमरा के सामने घूस लेते पकड़ा गया, उसको मुख्यमंत्री बना दिए बंगाल का कैमरा के सामने घूस लेते पकड़ा गया था। शुभेंदु जेल जाते हुए तो भाजपा में चल गया था, उसके पास वॉशिंग मशीन है भाजपा वालों के पास, भाजपा वालों की वॉशिंग मशीन है कि अगर काला कौवा भी रहेगा ना तो उस मशीन में धो देगा तो उजला होकर निकल जाएगा, कौवा उजर हो जाएगा। हाँ, कौवा उजर हो जाएगा, कौवे रहेगा लेकिन उजर हो जाएगा। तो ये तो है। विश्व शर्मा को भी देखिए, मैंने हमारे यहाँ से गया हुआ मुख्यमंत्री, मैंने अभी आपको बता दें कि भाजपा में 62% इलेक्टेड कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेसी है। इसको भापते हैं भागवत, मोहन भागवत जी, उन्होंने एक बयान दिया कि कांग्रेसीकरण मत करो। तो कांग्रेसी है, उसके अंदर का जब अंतरात्मा जगेगी तो
तो रिवोल्ट होगा, भाजपा 3 पर आ जाएगी। और विभिन्न दलों से गए हुए, अगर 62% कांग्रेस के लोग हैं और विभिन्न लोग से गए हुए वहां करीब 30% है, 29 से 30%, तो भाजपा बचा क्या? फिर 3 का 3 रह जाएगा। समय परिवर्तनशील होता है, हवा बहेगा, जाएगा, सब लोग जाएगा। जब हिटलर चल गया तो मोदी और शाह क्या है? यही जाएंगे। जब वहां की जनता को, जर्मनी की जनता को हिटलर बड़ा अच्छा लगता था। जब तक पूरा जर्मनी बर्बाद नहीं हो गया तब तक जनता को लिए वो खूब मानती थी उसको, और जब पूरे जर्मनी बर्बाद हो गया तब वो अपने आप को गोली मार दिया हिटलर। हिटलर को जेल नहीं हुआ था, वो अपने आप को अपने सुसाइड कर दिया। झोला उठा के भागेंगे, भागने नहीं देंगे, भागने नहीं देंगे। यह लोकतंत्र है, आपका हिसाब भी होगा। ज्ञानेश कुमार का जो ईवीएम चोरी है उनका भी हिसाब होगा, इसी जगह होगा। इसी धरती पर आप भी पत्रकारिता में रहेंगे, हम भी लीडर ही रहेंगे, देखा जाएगा। जी बहुत बहुत आभार आपका। जी, आपने अपना कीमती समय दिया।